नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे होंगे। साथ ही मास्क यूज कर रहे होंगे, सैनिटाइज़र यूज कर रहे होंगे और आपके राज्य में जो भी सरकारी दिशा निर्देश दिए गए हैं उन सब का भी पालन कर रहे होंगे। ज़रूरी भी है, कोरोना का समय है और ये सब लोगों के लिए बहुत ही चुनौती भरा समय है। पूरी दुनिया के लिए, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे बच के रहें। क्योंकि पहले कहा जाता था कि सुरक्षा ही बचाव है, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा केवल आपका बचाव ही नहीं है बल्कि आपके परिवार और आपके समाज का भी बचाव है। तो ज़रूरी है कि हम सारे सरकारी दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र्स का यूज करें, अपने हाथ धोते रहें साबुन से बार बार। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई, कोरोना का समय है तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो है हमारा नया जीएस कार्यक्रम। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है नामकरण। नामकरण का मतलब क्या है कि मैंने अध्ययन इन्फोटेनमेंट आखिर नाम क्यों रखा है। यहाँ पर अध्ययन जीएस क्यों नहीं है या फिर कोई और नाम क्यों नहीं है, अध्ययन इन्फोटेनमेंट आखिर क्यों है। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि नया कार्यक्रम है क्या, आखिर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली क्या होता है, कोई भी विषय हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए डब्ल्यू कंपनी बहुत काम आती है। व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत ही काम आते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है नया कार्यक्रम क्या है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा ज़रूरत क्यों है इस नए कार्यक्रम की, ये है व्हाई। आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि हमें नया कार्यक्रम बनाना पड़ा, मुझे बोर्ड पर आकर के एक्सप्लेन क्यों करना पड़ रहा है जीएस। आखिर इतने सारे चैनल्स हैं तो हम लोग नया क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा चौथा पॉइंट जो है हम कैसे पढ़ेंगे, अर्थात हमारा स्रोत क्या होगा, हमारा सोर्स क्या होगा, मतलब हाउ। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा हमारा पॉइंट होगा कहाँ और कब होगी शुरुआत, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कब से हमारा पहला वीडियो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा छठा पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, उद्देश्य और लाभ। कहने का मतलब है कि हमारे कार्यक्रम का लक्ष्य क्या होगा और हमारे कार्यक्रम से किन्हें लाभ होगा और क्या लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा नियम व शर्तें, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत होती है, कोई भी आयोजन होता है तो उसमें नियम और शर्त होना जरूरी है, तभी अनुशासन फॉलो हो पाता है और तभी जाकर के हमारा उद्देश्य सफल हो पाता है। हम अपने जीवन में भी नियम और शर्तों को जब तक लागू नहीं करते हैं तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट पॉइंट होगा नियम व शर्तें। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत करता हूं मैं चंद्रवर्धन, अध्ययन इन्फोटेनमेंट। देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है नामकरण। इन्फोटेनमेंट आखिर क्यों है। तो इन्फो का अर्थ है यहाँ पर इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, और टेनमेंट का अर्थ है इंटरटेनमेंट, कि हम लोग रोचक तरीके से जीएस की पढ़ाई करेंगे। और केवल पढ़ाई एक्चुअली क्या होता है ना कि केवल पढ़ाई करने से हम लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी नींद आने लगती है, बोर हो जाते हैं, टॉपिक पसंद नहीं आता है या फिर छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, कभी कभार थोड़ा सा अंतराल होना ज़रूरी होता है। इसीलिए हम लोग आधे घंटे की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं या 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 2-3 घंटे पढ़ने के बाद एक हल्का सा झपकी ले लेना ज़रूरी हो जाता है या फिर थोड़ा घूम आना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कोई छोटा सा वीडियो देख लिया, कोई गाना सुन लिया, जो भी आपको पसंद है उसमें हम लोग, उस ब्रेक में हम लोग वो काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्फोटेनमेंट का कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर केवल पढ़ाई से जुड़ी चर्चा नहीं होगी बल्कि करंट अफेयर्स पर भी चर्चा होगी और करंट इवेंट्स पर। जो मेरे विचार आप लोग जानते ही हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको पता है कि फेसबुक पर जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं करंट टॉपिक्स पर अपने विचार लिखता आता हूं और उसके बारे में कुछ कविताएं भी लिखता हूं और बहुत सारी चर्चाएं भी करता रहता हूं, तो वो भी यहाँ होगा।
ठीक है, ये चैनल भी उससे अछूता नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसका नाम इन्फोटेनमेंट रखा कि भाई केवल जीएस हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग और भी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, देश दुनिया से जुड़ी हुई जो भी करंट टॉपिक होंगी, जो भी हॉट टॉपिक्स होंगी, जो भी चर्चा का विषय होगा, उस पर हम लोग भी अपने विचार रखेंगे, मैं भी रखूँगा, आप भी रखेंगे कॉमेंट्स के जरिए, और उनको सम्मिलित किया जाएगा। जो भी कॉमेंट्स मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया है या फिर आपके विचार जो हैं वो सबको जानने चाहिए, तो आपके विचार भी मैं वीडियोस के माध्यम से सामने लाता रहूँगा। इसलिए मैंने इसका नाम इन्फोटेनमेंट रखा है। दूसरा हमारा पॉइंट है नया कार्यक्रम आखिर है क्या और हम क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग जीएस ज़रूर पढ़ेंगे। जीएस के साथ साथ जीएस में आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, समाज हो गया, कला एवं संस्कृति हो गया, और भी जो भी टॉपिक्स आते हैं। यूपीएससी में आपका नीति शास्त्र एक विषय है, तो उसके बारे में भी हम लोग सबसे लास्ट में देखने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है जीएस का जो भी सब्जेक्ट है वो सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन एक बात आपको अच्छे से जाननी चाहिए कि कोई भी इंसान हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, और न मैं हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी बताऊँगा वो किसी न किसी स्रोत से बताऊँगा, ठीक है, जो कि ऑथेंटिक सोर्स होगा। ओके, अपने मन से कुछ नहीं बताऊँगा और ठगने की कोशिश नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, ठगते हैं, जो कि हम लोग तीसरे नंबर पर आएंगे कि ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जीएस पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और जो भी हॉट टॉपिक्स होंगे, जो भी करंट टॉपिक्स होंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया व्हाट। अब है ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि चैनल्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग जीएस पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन कोई भी चैनल, मतलब मैंने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया है जो कि बेस्ट चैनल्स माने जाते हैं, लाखों में फॉलोअर्स हैं उनके, लेकिन कोई भी चैनल जो है ना, मतलब स्पेसिफिक व्यू में लेकर के चल रहा है सब लोग। कोई अगर वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं तो वो केवल वनडे एग्ज़ाम्स को लेकर के चल रहे हैं, मतलब दरोगा का एग्ज़ाम हो गया या छोटा मोटा टीईटी वगैरह का हो गया, उसको स्पेसिफिकली उस पर फोकस करके चल रहे हैं। कुछ लोग जो पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं वो यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी का तैयारी करा रहे हैं, तो वो उसी स्पेसिफिक पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। यूपीएससी की जो तैयारी करा रहे हैं, जैसे ओनली आईएएस जैसे चैनल हो गया, अनअकैडमी पर बहुत सारे लोग तैयारी करा रहे हैं, तो वो केवल यूपीएससी पर फोकस कर रहे हैं। जैसे जतिन वर्मा अकेडमी है, वो लोग भी केवल यूपीएससी पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिस पर आप जीएस को समझ सके, रोचक ढंग से जीएस को समझ सके, और परीक्षा आपकी कोई भी हो, चाहे वो दरोगा की परीक्षा हो या फिर आईपीएस की परीक्षा हो, दोनों में आपको वो नॉलेज काम आ सके और आप दोनों की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। तो ऐसा चैनल हमें चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा अपने स्रोतों के जरिए, अपनी जानकारी के जरिए, या फिर कहीं से भी जो भी मुझे ऐसा लगेगा कि आपको ज़रूरी है जानना, तो वो मैं ज़रूर आपके सामने लेकर आऊँगा और संपूर्ण तैयारी कराऊँगा। तो संपूर्ण तैयारी के लिए हमारा ये चैनल होगा, और इसकी ज़रूरत केवल इसीलिए, ठीक है। दूसरा एक और मकसद है ज़रूरत क्यों है, तो बहुत सारे चैनल्स जैसे अनअकैडमी है, पहले फ्री में वहाँ पे वीडियोज होते थे, टॉप एडुकेटर्स भी जो है वो फ्री में वहाँ पे पढ़ाते थे। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो पैसा लेकर के पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर 35,000 40,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं 1 साल के, उसके बाद ही आप उन एडुकेटर से पढ़ सकते हैं जो कि टॉप एडुकेटर्स हैं। बाकी तो फ्री वाले में तो ऐसे ऐरे गहरे भरे पड़े हैं कि आप भी जा कर के देख सकते हैं, आपको खुद शर्म आ जाएगी, मतलब कि अब वो देखने लायक नहीं रह गया जो कि फ्री वाला चैनल है, ठीक है। और उसी तरह से और भी बहुत सारे जो अच्छे एडुकेटर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो कि पढ़ाते थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो कि गाइडलाइन देते थे, उन सब लोगों ने पेड कर दिया है, अपना जितना भी वीडियो है वो सब पेड कर दिया है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई जो गरीब है उसको कोई मतलब मिल नहीं रहा है स्रोत पढ़ने का, पैसा नहीं है तो वो वीडियो भी नहीं देख सकता, ना पढ़ सकता है, ना नोट्स ले सकता है। तो इस कारण से ये चैनल ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज जितने भी होंगे वो बिल्कुल मुफ्त होंगे, ठीक है। और वीडियोज हमेशा के लिए मुफ्त होंगे, ये आज मैं शुरुआत के दिन आपसे वादा कर रहा हूँ, वीडियोज हमेशा मुफ्त होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग जो पढ़ेंगे उससे यदि आप खुद नोट्स बना सकते हैं तो आपके लिए सारा कुछ मुफ्त हो जाएगा। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बना सकते हैं तो नोट्स मैं जो दूंगा उसके आपको पैसे वो पेमेंट करने होंगे। नोट्स मैं बहुत दिनों से देता आ रहा हूँ, करंट अफेयर्स के देता आ रहा हूँ,
और मैंने एनसीईआरटी के भी नोट्स बहुत सारे लोगों को दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। करंट के नोट्स तो मैं अक्टूबर 2018 से देता आ रहा हूँ, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं। अब जा कर के मैंने वो वर्ड पर बनाना शुरू किया है लगभग 2-3 महीनों से। उससे पहले मैं हैंड रिटन ही देता था। अभी भी पढ़ा हुआ है बहुत सारा नोट्स, अक्टूबर 2018 से अभी तक का पढ़ा ही हुआ है। तो वो जो नोट्स मैं दूंगा उसके आपको पेमेंट करने होंगे, लेकिन वो भी मामूली फ़ी होगा, कोई ज़्यादा फ़ी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ज़रूरत क्यों है, इस पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब है हमारा कि हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे स्रोत क्या होंगे। तो स्रोत जो भी होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और आज मैं वादा भी करता हूँ कि जो भी स्रोत होंगे वो ऑथेंटिक होंगे। आपको याद होगा, जब भी मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया था, अपना जो ग्रुप है अध्ययन, उसमें मैंने पोस्ट किया था कि जब नई नई तैयारी कोई स्टूडेंट शुरू करता है तो उसके साथ समस्या क्या आती है। हम जिस नए चैनल पर जाते हैं, जिस नए इंसान से मिलते हैं, जिस नए अनुभवी पर्सन से मिलते हैं, वो सब लोग क्या करते हैं, हमें अलग अलग स्रोत बता देते हैं। कोई हमें बता देता है कि भाई झांसी माली पढ़ लो, कोई बता देता है उपेंद्र सिंह पढ़ लो, कोई बता देता है रामशरण शर्मा पढ़ लो, और कोई बता देता है आपका कोई अन्य किताब, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने भी यही किया, अधिकतर लोगों ने मुझे अलग अलग किताबें बताई और मैं भी अलग अलग किताबें लेकर आता रहा, ठीक है। तो अभी स्रोत जो है हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए, स्रोत हमारा निश्चित होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग स्रोतों से हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि स्रोत मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं, और केवल उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जो आपका हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो इतिहास से करेंगे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत के इतिहास के ही केवल मेरे पास कितने सारे स्रोत हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपको, जो सबसे पहले मैंने किताब खरीदी थी वो ये है, पता नहीं फ्रेम में आ रहा है या नहीं, वो ये है, ठीक है। और ये है आपकी केसी श्रीवास्तव की किताब, जो सबसे पुरानी मैंने खरीदी थी, सेकेंड हैंड खरीदी थी पटना से, ठीक है। उसके बाद दूसरी किताब मैंने खरीदी थी RS शर्मा, ये सबसे ऑथेंटिक किताब है, ठीक है। और इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। RS शर्मा की किताब, ये प्राचीन भारत के लिए NCERT की किताब है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इससे ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने मुझे झा श्रीमाली की किताब बताई थी, तो ये है आपकी झा श्रीमाली की किताब, ये भी मैंने खरीद ली थी। इसको मैंने आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि हर चीज़ इसमें ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे मेरा इतिहास चूँकि ऑप्शनल भी है, तो किसी ने मुझे बताया था ये उपेंद्र सिंह की किताब ले लो, तो उपेंद्र सिंह की किताब भी मैं ले आया था, ठीक है। उसके बाद फिर एस के पांडे जब BPSC की तैयारी शुरू किया और UPPSC की तैयारी शुरू किया, तो एस के पांडे, बहुत सारे लोगों ने बताया एस के पांडे जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये पढ़ी है तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारे लड़ते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको भी हम लोग यूज करेंगे, ओके। उसके बाद है हमारे पास एक ये है दृष्टि का बुकलेट, ये मैंने 17,500 रुपये का पूरा बुकलेट मंगवाया था UPSC का, और BPSC का भी बुकलेट इसी प्रकार का मेरे पास अवेलेबल है, तो हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है। तो इस स्रोत को भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि UPSC के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, ठीक है। और इससे हमें पता चल जाता है, चूँकि ये नोट्स वर्जन में है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट्स इसमें ऐसे दिए गए हैं, क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं, इसमें मेंस के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जो कि हमारे तैयारी में आगे काम आने वाले हैं PCS और UPSC में। तो इस स्रोत का भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो क्वेश्चंस के लिए जो है, पहले ये किताब हम लोग देख लेते हैं। एक ये किताब है जो कि आपको हिस्ट्री ऑप्शनल यदि होता है तो उसमें काम आती है, और मेंस में भी काम आती है, ठीक है। थोड़ा बहुत PT में भी ये काम आता है, क्योंकि इसमें डिटेल्स भी दिया हुआ है। तो ये है महेश कुमार बर्णवाल की ऐतिहासिक मानचित्रावली, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें बहुत सारे मैप्स दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैप्स और चार्ट्स की मदद से इसमें बहुत कुछ समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नव पाषाणकालीन स्थल के बारे में यहाँ पर पूरा मैप में दिया गया है, ठीक है। और जितने भी स्थल हैं उसके बारे में जानकारी भी दी गई है, ठीक है। तो ये भी किताब है मेरे पास। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं ये ग्रंथ है पूरा का पूरा, PCS और UPSC का जितना भी 2016 तक का क्वेश्चन है वो सारा इसमें दिया गया है।
लगभग 1995 के आसपास से इसमें टोटल पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, एमपीपीएससी, उन सब के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं यूपीएससी के साथ। इसके अलावा हम लोग देखें तो जो साधारण एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए और पीसीएस के लिए इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, सब के दिए गए हैं। तो ये अरिहंत वाली किताब है और इसका जो आंसर भी होता है वो ऑथेंटिक पूरा होता है। तो इससे भी हम लोग क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। लूसेंट जो साधारण एग्जाम्स होते हैं उसके लिए लूसेंट तो रामबाण होता है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। और यूपीपीएससी जो देते हैं वो लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, यह है घटना चक्र, ठीक है। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे दिए होते हैं और ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्रोतों की कमी नहीं है, जितने सारे स्रोत मेरे पास हैं उतने बहुत कम लोगों के पास होंगे। और भी स्रोत हैं हमारे पास। अगर मेंस की तैयारी करनी हो तो हमारे पास दृष्टि का मेंस कैप्सूल है, ठीक है, जिसमें से हम लोग मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न संग्रह है जो कि आपका आईएएस के लिए है। उसके अलावा मेंस का सॉल्व पेपर है, जो भी मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक यूपीएससी में, उन सब के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो स्रोतों की कमी नहीं है। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के लिए सारे स्रोत मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। मैंने केवल और केवल अपने जीवन में इसी में इन्वेस्ट किया है। जो नोट्स देकर के भी कमाए हैं वो सारे इन्हीं किताबों में इन्वेस्ट किए हैं। तो इन सब का लाभ अब आपको होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरे स्रोत से पढ़ेंगे, क्योंकि स्रोत हमारा निश्चित होना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए दृष्टि का बुकलेट हो गया, एस.के. पांडे हो गया और आर.एस. शर्मा हो गया, केवल इन तीनों स्रोतों से हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी क्वेश्चंस के लिए तो हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। क्वेश्चंस तो किसी भी स्रोत से बनाए जा सकते हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो स्रोतों के बारे में मैंने बता दिया। अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग बोर्ड पर भी आएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग मैप से भी पढ़ेंगे, और ज़रूरत होगी तो किताब के पन्ने भी पलट करके मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो जैसा सब्जेक्ट होगा, जैसा टॉपिक होगा, उसके हिसाब से हम लोग स्रोतों का चयन करेंगे और किस प्रकार से कहाँ पढ़ेंगे वो भी चयन करेंगे, ठीक है। बहुत सारे के लिए मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होगी, बहुत सारे के लिए मुझे वर्ड फाइल में बनाना होगा नोट्स, बहुत सारे चीज़ों के लिए मुझे हैंड रिटन नोट्स भी बनाने होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग चार्ट्स, मैप्स और फिर बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से भी संभव होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको संपूर्ण सामग्री मिले, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है कहाँ और कब शुरुआत होगी, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि 13 तारीख मतलब परसों आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको इतिहास के स्रोतों की जानकारी होगी। इतिहास क्या है इसको हम लोग समझेंगे, सभ्यता और संस्कृति को समझेंगे, ठीक है। मतलब इतिहास की शुरुआत होगी। प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, जो भी आपका सिंधु सभ्यता से पहले का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक वीडियो में लगभग 40-50 मिनट का होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। और उसके नोट्स जो है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग उसको जल्दी में कवर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग उन टॉपिक्स को डील कर लें जिनसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले उनको डील करेंगे, और उसके बाद जो टाइम बचेगा तब हम लोग उन टॉपिक्स को डील करेंगे जिनसे छिटपुट कभी कभार 4-5 साल में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। तो 13 तारीख को आपको पहला वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, और हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे यूट्यूब वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके लिंक्स और बाकी सब जो डिटेल्स होंगे वो आपको फेसबुक ग्रुप पर भी मिल जाएंगे, मेरे फेसबुक ग्रुप पर, और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे। जो लोग व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं आपको दे दूँगा जहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उद्देश्य एवं लाभ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उद्देश्य एवं लाभ। तो उद्देश्य अभी तक आप लोग जान गए होंगे कि मेरा उद्देश्य क्या है। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज का कोई भी वर्ग का इंसान हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कैसी भी उसकी आर्थिक स्थिति हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोगों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और इस कारण से हमारा उद्देश्य होगा कि सभी लोगों को समान रूप से पढ़ाया जाए और सभी लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था उपस्थित हो, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सकें और तैयारी में किसी से भी पीछे न रह जाएं। जो लोग भी कोचिंग करते हैं या फिर अन्य माध्यमों से तैयारी करते हैं, उनसे पीछे न रह जाएं, स्रोतों की कोई कमी उनको न खले, ठीक है। और लाभ किन को होगा? तो लाभ बहुत सारे लोगों को होगा। उन सभी लोगों को होगा जो मेहनती हैं, जो खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, जो खुद से पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उन सब लोगों को लाभ होगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या होते हैं ना कि शुरुआत में कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं, चैनल से जुड़ जाते हैं, कुछ वीडियो देखा, कुछ छोड़ दिया, आधा अधूरा तैयारी किया और फिर बाद में जाकर के एग्ज़ाम में जब फेल होते हैं तो बहाना बना देते हैं। तो ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन जो भी मेहनत करना चाहते हैं, चाहे वो दूर दराज के गाँव के हो या शहर के हो, कहीं के भी हों, किसी भी वर्ग के हों, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको ज़रूर इससे लाभ होगा। और किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो यहाँ से लाभ ज़रूर होगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे विषय होते हैं जिनसे आपको केवल परीक्षा में ही काम नहीं आता, मतलब पीटी में ही काम नहीं आता। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप निबंध में उनका यूज कर सकते हैं, आप मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसमें उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका आप एथिक्स का आंसर लिखते हुए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उन सभी को देखेंगे, सभी को लाभ होने वाला है इससे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग निबंध की भी प्रैक्टिस करेंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आप पर निर्भर करता है यार, आप जितना मोटिवेट करोगे उतनी ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा और लोगों को जोड़ूंगा। जैसे जैसे हमारा ग्रुप आगे बढ़ेगा वैसे लोग अपना सेटअप भी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम लोग अपना पढ़ने का तरीका भी पढ़ाएंगे। आज यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कल के डेट में डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ और ज़्यादा टेक्निक का यूज करूँ, ठीक है। तो ये भी होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हमारे पास ज़्यादा सुविधा नहीं है। जो सही बात है वही मैं बताऊँगा। उसके बाद है नियम व शर्तें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नियम और शर्त होना ज़रूरी है, तभी अनुशासन आता है। तो मेरे लिए नियम ये होगा कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना भी संभव होगा संपूर्ण सामग्री देने की कोशिश करूँगा। और जो मैंने वादा किया है कि सभी को इससे लाभ होगा, तो उस पर खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरे लिए नियम होगा। और आपके लिए नियम ये होगा कि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, हर वीडियो देखेंगे और ऑनलाइन एक बार ज़रूर देखेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एक बार ज़रूर देखेंगे, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसी से वॉच आवर बढ़ेगा, उसी से थोड़ा बहुत जो मोनेटाइजेशन से पैसा आना होगा आएगा, और उसी से हमारे जो स्रोत हैं वो भी बढ़ेंगे। आज के डेट में मोबाइल से बना रहा हूँ, कल DSLR से बनाने का मौका तभी मिलेगा जब मोनेटाइज होगा, ठीक है। और जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी मेरी, वैसे वैसे आप लोगों को अच्छे क्वालिटी के कंटेंट मिलना शुरू होंगे। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत बनती है। अगर सामने वाला बंदा मेहनत कर रहा है तो आप भी उसके लिए थोड़ा बहुत ज़रूर करें, ठीक है। और शर्त यही होगी कि वीडियोज आप लोग देखेंगे, अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, लोगों को हमारे चैनल से जोड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने कमेंट्स ज़रूर करेंगे। भले हों बुरे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक करें या डिसलाइक करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना आपको उपस्थिति दर्ज ज़रूर कराना है अपने कमेंट्स के माध्यम से। आपको आलोचना करनी हो तो आलोचना कर सकते हैं, आपको कोई समस्या हो तो वो भी बता सकते हैं, आपको कुछ पूछना हो या फिर अपनी कोई राय देनी हो, कोई सुझाव देना हो तो वो भी दे सकते हैं। लेकिन वो ज़रूरी होगा करना, क्योंकि उसी से ना आपका फीडबैक मुझे मिल पाएगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगा, या फिर मुझे पता चलेगा कि मेरी कमी क्या है, ओके। तो इसके लिए आपका कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और चूँकि हम लोग लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है जब भी कोई टीचर अपने छात्रों को पढ़ाता है तो वहाँ पर क्या होता है, क्लास में क्या होता है कि वो उनका आई कांटेक्ट होता है, सामने सामने लाइव आई कांटेक्ट होने से ना
उनके बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। तो मैं यहाँ हूँ, आप अपने घर में बैठे होंगे या फिर अपने शहर में होंगे, तो हमारा लाइव इंटरेक्शन तो हो नहीं सकता। तो जो कमेंट्स हैं वही हमारे लिए इंटरेक्शन का काम करेंगे, वही हमारे लिए आमने सामने कम्युनिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डील कर लिए हैं और कार्यक्रम के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। आप लोग मेरे बारे में भी जानते हैं, अधिकतर लोग मेरे बारे में जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो फेसबुक पर जा कर के देख सकते हैं। और मेरा जीवन खुली किताब है, तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे करके मैं अपने बारे में भी यहाँ पर भी बताता रहूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। आज का वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन चला नहीं सकता क्योंकि आवाज़ आती है। जब भी मैं फ़ैन चलाऊँगा तो आपको जो है ना, ये माइक इतना ज़्यादा नॉइज़ सप्रेशन कर नहीं पाता, तो फ़ैन की आवाज़ आपको आती रहेगी घर 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 घर, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा कि अभी सुविधाओं का अभाव है, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा फ़िलहाल के लिए। और पहला वीडियो है मेरा, पहली बार मैं कैमरा के सामने आकर के आपको बोर्ड पर ये सब समझा रहा हूँ, तो मुझे कोई आइडिया है नहीं, मैंने कभी किसी को पढ़ाया नहीं है। एक दो छोटे मोटे वही 10th तक के स्टैंडर्ड के बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने कभी कुछ किसी को पढ़ाया नहीं है। हाँ, खुद पढ़ा हूँ, कुछ अनुभव है, वही आपके साथ बांटने आया हूँ और आपसे सीखने आया हूँ। मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ। सबसे पहली बात ये मैं बता दूँ जाते जाते कि मैं किसी को सिखाने नहीं आया हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ और आपसे भी सीखने आया हूँ। आप भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया, ठीक है। तो ऐसा रिश्ता हमारे बीच नहीं होगा टीचर और स्टूडेंट का, हमारे बीच दोस्ती का ही रिश्ता रहेगा। और मैं भी छात्र हूँ, आप भी छात्र हो, तो मैं आपसे सीखूँगा, आप मुझसे सीखेंगे, बस यही रिश्ता हमारे बीच होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और सब लोगों के सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, सैनिटाइजर्स का यूज करते रहें, मास्क का यूज करते रहें और जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे